राघव चड्ढा इतना दिन तक वेट क्यों किए? आखिर में आम आदमी पार्टी पहले क्यों नहीं छोड़ा? तो आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए एक कंडीशन है कि अगर आप अकेले अगर राघव चड्ढा बीजेपी में आ जाते तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। यह बात 91 संशोधन 2003 में साफ कह दिया गया है कि अगर दूसरी पार्टी को चेंज करके कोई आता है दूसरी पार्टी में तो उसके 2/3 सीट आने चाहिए। 2/3 का मतलब समझ रहे हो? अगर किसी के पास 12 सीटें हैं राज्यसभा में और वह दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो 12 सीटों का 2/3 हो गया 8 सीटें। कम से कम 8 लोग जाएंगे तब जाकर उनकी सदस्यता बचेगी और नहीं तो रद्द हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में 10 सीटें हैं और राघव चड्ढा अगर अकेले या 1-2 को लेकर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको जो उनके 10 सीट हैं, ऐसा समझो आप आराम से कि अगर 10 सीट है उसका 2/3 होगा 7 सीट। अगर 7 आदमी अगर बीजेपी में झाड़ू से शामिल होते हैं, अगर आम आदमी पार्टी से निकल के जाते हैं तो कम से कम 7 मेंबर को जाना पड़ेगा, नहीं तो 6 भी हो गया तो सबकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, अर्थात वो आम आदमी पार्टी से भी हट जाएंगे और बीजेपी में शामिल भी नहीं हो पाएंगे और राज्यसभा से सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। इसी 2/3 सीटों की बात हो रही है क्योंकि झाड़ू के पास जो 10 सीटें हैं उसमें 7 राज्यसभा की सीटें जो है वह पंजाब से है और 3 जो राज्यसभा की सीटें इनके पास वह दिल्ली से है, अर्थात इनकी कुल 10 है। अब दिल्ली में क्या है? दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है लेकिन राज्यसभा की तीनों सीटें आपके पास है। इसका कारण समझिएगा कि राज्यसभा का जो एक बार मेंबर बन जाता है वह 6 वर्षों तक रहेगा, अर्थात राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसके चुनाव का मिनिमम एज 30 वर्ष है। भारत के किसी चुनाव की उम्र 30 नहीं है, या तो 25 है या 35 है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तो अगर बीजेपी की अभी सरकार भी है लेकिन आम आदमी पार्टी की तीनों सीटें राज्यसभा में है, कारण है कि 6 वर्षों तक कंटिन्यू रहेंगे। इससे पहले 52वां संशोधन 1985 पे बात कही गई थी, 52वां संशोधन में कि अगर पार्टी चेंज करना तो 1/3 सदस्यों के साथ जा सकते हैं आप, अर्थात बीजेपी के आदमी अगर कांग्रेस में जाना चाहते हैं, कांग्रेस के आदमी बीजेपी के, तो राज्यसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 सीट जा सकती है, 1, 2, 4 नहीं जा सकते हैं। उसी तरह आपने यह देखा राज्यसभा का आखिर में चुनाव होता कैसे है? राज्यसभा का चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। राज्यसभा का चुनाव कौन वोट देता है? तो आज समझिएगा आप, राज्यसभा में आपके चुने हुए प्रतिनिधि भाग देते हैं, अर्थात आपके एमएलए भाग लेते हैं। इसमें एमएलए का मतलब है विधायक, और विधायक ही वोट देते हैं। इसलिए राज्यसभा के चुनाव को कहते हैं इलेक्शन बाय सिलेक्शन। इलेक्शन बाय सिलेक्शन अर्थात जो सिलेक्टेड है वही वोट देंगे, जबकि आपको देखा कि लोकसभा में जनता देती है, राज्यसभा में जनता नहीं देती है। तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए एमएलसी भी होते हैं लेकिन एमएलसी इसमें वोट नहीं देते हैं क्योंकि एमएलसी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, एमएलए चुने हुए प्रतिनिधि है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, पौंडीचेरी, इसके भी एमएलए भाग लेते हैं राज्यसभा की सीटों में। यही दिक्कत थी राघव चड्ढा के साथ कि इतना लंबा अनबन होने के बाद भी राज्यसभा से इस्तीफा तो दे नहीं सकते थे, अर्थात इस्तीफा चाहते तो दे देते लेकिन इस्तीफा तो देना नहीं था उन्हें क्योंकि आगे अपना पॉलिटिकल कैरियर भी बनाना था। तो अगर 1-2 करके बीजेपी में जाते तो न इधर के रहते न उधर के रहते, अर्थात न इस घाट के रहते न उस घाट के। इसलिए उन्हें 7 मेंबरों की जरूरत थी क्योंकि 10 का 2/3 7 मेंबर होते हैं और यह 7 मेंबर जब इनके पास हो गया तो आज राघव चड्ढा ने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आप समझ गए यह 91 संशोधन 2003 के तहत 2/3 सदस्यों के साथ आना जरूरी होता है। धन्यवाद।